नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की खास पेशकश जो है जूनियर्स प्राइम टाइम, वो भी मेरे साथ यानी श्रेया कपूर के साथ। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे यूट्यूब और गेम स्टोर्स का बच्चों पर इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता था कि हमें ना फ़ोन मिलते थे ना लैपटॉप्स होते थे हमारे पास। बट आज की डेट में हर बच्चे के पास एक लैपटॉप अवेलेबल होगा या फिर उनके पास अपने फोन्स होते हैं। पर्सनल भी मैंने कुछ लोगों के पास देखे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में हमने कुछ बच्चों को अपने साथ जोड़ा है और साथ ही साथ हमने एक पेरेंट को भी जोड़ा है, ताकि हम उन दोनों के ओपिनियन साथ रखें कि ये कोरोना की वजह से हमने ऐसा किया है या हम एज अ पेरेंट भी करते जब उनकी एज ये होती। तो हम स्वागत करेंगे अपने खास पेशकश में। हमारे साथ गौरव जुड़े हैं। तो आपको मेरी आवाज आ रही है गौरव? यस मैम। तो गौरव, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आप 2 लाइन का देंगे सबको? ओके मैम। मेरा नाम गौरव है और मैं 12 साल का हूँ। और आपकी स्कूलिंग आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैम मैं गुरुग्राम पालम बिहार से। अच्छा, और हमारे साथ काव्यांश भी जुड़े हैं। हम उनसे भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाय काव्यांश। My name is Kavyan Singh. My name is Kavyan Singh. हाउ ओल्ड आर यू काव्यांश? मैं 5 years का हूँ। 5 इयर्स की हो। तो मेरा आप दोनों से पहला क्वेश्चन है कि आप ऑनलाइन क्लासेस का आप एंटर कैसे करते हैं उसमें? मैम आपकी आवाज बहुत मैं ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ता। तो आप काव्यांश क्या करते हैं? मैं घर पे ट्यूशन पढ़ता हूँ। तो ट्यूशन से हो जाती है आपकी पढ़ाई? 2 घंटे। 2 घंटे। गौरव, आप बताइए। मैम मैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस का चलता है आपका? यस मैम। तो आप कैसे एंटर करते हैं? आप खुद से पढ़ते हैं? मैम माइक्रोसॉफ्ट टीम से उसमें फिर तो आपको ईमेल किसी बड़े को मिलने की जरूरत है? मैम फिर से बोलूँ? मैं कह रही हूँ आपको किसी बड़े की हेल्प नहीं चाहिए? मैम चाहिए तो होती है होता है कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, वो मम्मी की थोड़ी हेल्प चाहिए। मम्मी के तो आपके पास फोन है? यस मैम। अपना पर्सनल आपके पास? नो पर्सनल नहीं है, पहले था लेकिन अब मैं आपको इसलिए सुन मम्मी नहीं का चला। मैम क्या फिर से बोलूं? मैं आपसे पूछूं, आप पर्सनल फोन यूज करते हैं अपना? मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। अभी आप मेरे को सुन सकते हैं? मैम आवाज आ रही है लेकिन डबल। तो काव्यांश, मेरा आपसे क्वेश्चन। यस मैम। काव्यांश, आपके पास आपका फोन है? गौरव, आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। तो गौरव, आप फोन को खेलते हैं या देखते हैं?
हाँ मैम, थोड़ा मोबाइल मोबाइल तो जैसे मोस्टली बच्चे यूट्यूब और गेम्स ही खेलते हैं। तो यूट्यूब पे आप यस क्या मैम। देखते हैं? आपको क्या देखना सबसे ज्यादा पसंद है? यूट्यूब पे ज्यादातर या तो गेमिंग्स की वीडियो या तो स्क्रॉल करते रहते, कोई मतलब मुझे लगती है वीडियो जो अच्छी होती है मैं चला। अच्छा, और आप ऐसा भी होता होगा कि काफी टाइम आपको फोन मैम चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। मैम एक बार रिपीट करना। मैं कह रही हूँ जब आप खाना खाते होंगे तो आप फोन यूज करते हैं? मैम खाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है क्योंकि अगर आजकल नहीं, लेकिन अगर देखे भी तो खाना ठंडा हो जाता है, आप कोई एक ही चीज देखो। अच्छा, क्योंकि आजकल मैंने खुद से ही एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जो है उन्हें बिना फोन के खाना ही नहीं खाते हैं। मैम वैसे तो मैंने ऐसे कभी देखा सुना है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक पेरेंट भी जुड़े हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। हेलो, थैंक यू तो न्यूज़ आप कैसे इंडिया। हो? मैं अच्छी हूँ, आपका इस थैंक शो यू। पे बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पारुल जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। आप भी एक्सपीरियंस है, आप भी एक मदर हैं, आपने देखा होगा। तो आपका क्या इस पे विचार है कि बच्चों को फ़ोन जब यूज़ करते हैं तो मतलब हम जब छोटे थे तो हमें फ़ोन यूज़ भी नहीं करने को मिलता था शायद, ना लैपटॉप्स होते थे, फ़ोन तो दूर-दूर तक नहीं होता था। तो आपका इस पे क्या अपना ओपिनियन क्या है आपका इस पे? देखिए, आपने अभी खुद ही बोला कि ये जो एरा है, जो प्रेजेंट एरा है, वो टेक ड्रिवन एरा है। तो बिल्कुल, अब मोबाइल फोन हमारी एज में ऐसे यूनिक सा होता था कि या तो पेरेंट्स के पास होता था, वो भी एक ही पेरेंट के पास होता था। इट वाज नॉट इजीली अवेलेबल। और आज के जी, टाइम में आप देखोगे तो हैंडफोन, जितने लोग आपके घर में होंगे उतने हैंडफोन्स होंगे। तो जैसे बिल्कुल। कि हम जानते हैं कि किड्स आर वेरी क्यूरियस। तो मुझे लगता है कि पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है किड्स के हाथ में फोन देने के लिए, क्योंकि जब हम खुद ही सारे दिन फोन पे रहते हैं तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि ये फोन क्या है। दे वांट टू यूज द फोन, एक्सप्लोर द फोन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्योंकि अगर उन्हें टेक्नोलॉजी जो अब प्रेजेंट में इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है तो आगे आके तो वो और भी कॉमन होने वाली है। तो दे शुड नो द ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल कैमरा भी फोटो क्लिक करने के लिए चाहिए तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आता हो वो फंक्शन की ये पिक्चर क्लिक कर दे। और अभी गिवन द कोविड केस, तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, और अगर जैसे आई हैव 2 किड्स, तो 1 is 6 and 1 is 12, तो 12 वाले का तो रीजन ही अलग है। उसकी एज के तो हर बच्चे के पास फोन है। तो अभी उनके अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें पेरेंट्स आर नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली। तो उन्हें ओके। विदाउट, अगर आप उनको फोन ना दो तो उन्हें लगता है कि हम तो बहुत ही आई मीन दे आर वेरी पुअर, और दीनता में चले जाते हैं उनको बच्चे की लगता है कि आप उनकी प्राइवेसी छीन रहे हो। हाँ, प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो बच्चों के पास। तो फोन बिल्कुल। तो ऐसा हो गया है जैसे पहले हम लोगों के लिए कोई बहुत इसेंशियल कमोडिटी होती थी। और छोटे हुँ, बच्चों हुँ। को भी वो वैसे ही, वो दे वांट टू प्ले सम म्यूजिक, कुछ ना कुछ उन्हें एडवेंचरस करना है फोन पे, तो इसलिए उन्हें फोन बिल्कुल, चाहिए। तो वही मेरा यही पॉइंट है कि हम जब छोटे थे तो हमें फ़ोन तो बहुत दूर रखा जाता था फ़ोन से तो, बट जब आज की डेट में तो ये आपको लगता है कि कोरोना का इस पे ज़्यादा असर है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्रीवियसली मुझे लगता है कि कोरोना की लिमिटेशंस जब नहीं थी तो थोड़ा-सा सोशल टाइम भी बच्चे करते थे, प्लेग्राउंड में जाते थे, फ्रेंड से मिलते थे, तो थोड़ा उनका बिल्कुल, अटेंशन डिवाइडेड था। अब कोविड के बिल्कुल। कारण, क्योंकि वो सारे दिन घर पे ही रहते हैं, और मैं सच बताऊँ तो पेरेंट्स को भी लगता है कि कब तक इन बच्चों के साथ हम कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़, तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ा रेस्ट मिले, तो वो कहते हैं बच्चों को कि थोड़ी देर चलो तुम थोड़ा-सा बिज़ी हो जाओ ताकि हम कुछ काम कर सकें। तो आई जी, थिंक कोविड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव की उन्होंने सीखी है एक डिवाइस अच्छे से ऑपरेट करनी, और नेगेटिव की आप जानती हैं एडिक्शन, और ये जो बिल आईसाइट प्रॉब्लम्स हैं जो भी बढ़ी हैं, तो वो दोनों ही। तो जैसे मैंने अभी गौरव से भी यही क्वेश्चन पूछा था कि जब खाना खाते हैं बच्चे आजकल फ़ोन नहीं छोड़ते, उन्हें यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है कि जब तक वो देखेंगे नहीं तो उनका खाना नहीं होता है। तो आपने भी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? हाँ, हाँ, तो मैंने दोनों बच्चों का टाइम ही फिक्स कर दिया है कि जब तुम मील्स टाइम होंगे तब तुम लोग टीवी देखोगे। तो बड़े वाले के साथ तो आई कांट स्ट्रगल मच, तो उसको तो फोन जब चाहिए तो ही यूजेस हिज पर्सनल फोन, तो वो पर्सनल फोन अपना यूज करेगा ही करेगा। बट फिर भी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा लिमिट करें। छोटे बच्चे के साथ तो अभी वी कैन मैनेज, कि थोड़ा सा उसको हैंडल कर लेते हैं कि मील्स टाइम पर ही देखेंगे।
बट मील्स जी टाइम पे उनको ये सब गैजेट देने का पर्पस है कि वो जल्दी से खा ले, फिर अगेन हम ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा कोशिश करते जल्दी जल्दी पूरी करें। तो आपको नहीं लगता कि कुछ हाथ इसमें पेरेंट्स का भी होता है कि वो बिगाड़ देते हैं, फोन ज्यादा दे देते हैं बच्चों को? देखिए, पेरेंट्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और आज जैसे मैंने पहले भी बोला, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, पहले तो आप बच्चों को उससे दूर रख ही नहीं सकते। हमारे टाइम पे जब कंप्यूटर्स आए थे तो हमें लगता था पता नहीं एक हवा सा है, बट लेटर हमें पता चला इट्स एसेंशियल पार्ट। अभी हमें सारे फीचर्स वी हैव टू लर्न और वी नो। तो ऐसे आई थिंक बच्चों को भी लेटर एट अ लेटर स्टेज भी सब देना ही पड़ेगा। मेरे बच्चों के स्कूल में तो आईपैड्स पे ही अभी सारी क्लासेस हो रही है, तो बहुत जरूरी है कि उन्हें पता चलता रहे क्या अपडेट्स हैं होमवर्क का, उनके क्लास असाइनमेंट्स का। तो पेरेंट्स का और बिल्कुल। सोसाइटी का दोनों का ही हाथ है मुझे लगता है। हाँ, ये आपने मतलब, तो और इसमें आपको कि आपको नहीं लगता कि बच्चों के लिए फोन ज्यादा हार्मफुल है? हाँ हाँ, देखिए, जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ऐसे ही हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल। नेगेटिव इफेक्ट है कि एडिक्शन हो जाता है। अभी हमने देखा है जो गेम्स आ रहे थे, जो गेमिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वो बच्चों के माइंड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली, क्योंकि उनको एडिक्शन हो जाती है और वो गेम्स में क्या करते हैं, कौन उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। तो बच्चों को आई थिंक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उन्हें ये सब बातें बतानी, उन्हें एजुकेट करना हाउ टू यूज दैट डिवाइस। तो अब मेरा क्वेश्चन है गौरव से। गौरव, आपने आज सुना होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है। यस मैम। तो आपका उस पे क्या है? जैसे कि अब तीसरी लहर भी आ रही है, सुनने में ये आ रहा है, और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा उस तीसरी लहर से। तो मैम आपका इस पे लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। ऑब्वियसली वैक्सीनेट सबको होना चाहिए, वैक्सीन सबको लगवानी भी चाहिए, बट उसमें की आपको जब क्या लगता है? मैम यही है कि मैम मतलब क्या कहते हैं, थर्ड लेयर आ रही है, तो वैसे ही डॉक्टर्स मैंने सुना है न्यूज में कि बहुत डेंजरस है, तो उस हिसाब से अच्छी बात है कि लगवानी भी चाहिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवानी चाहिए। सबसे टीन की जब खतरनाक सेकंड वेव चल रही थी उस समय सबसे बड़ा सहारा मिला था हमको कोवैक्सीन से, जो कि भारत में निर्मित एक वैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई थी, वो उपलब्ध हुई और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बची। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई जाती है। अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कि कोवैक्सीन दो साल से 18 साल के बच्चों में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दिया, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाती है। इसके लिए जो सेकेंड और थर्ड फेज़ की ट्रायल हुई, जिसमें कि 3 समूहों में बच्चों को बांटा गया, एक 2 से 6 साल, एक 6 से 12 साल और एक 12 से 18 साल। और इन समूह तो आपने ये सुना कि डॉक्टर पवन गुप्ता ने क्या बोला कि 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है। हो सकता है इसके बाद बच्चों से मोबाइल भी छीन लिया जाए। तो हमारे साथ जुड़े थे गौरव, काव्यांश और पारुल जी, पेरेंट थी जो, उनके साथ उनको धन्यवाद है इस बात का कि वो हमारे साथ इस शो पे आए, हमारी इस खास पेशकश का हिस्सा बने। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलूंगी कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है, तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही इसकी लापरवाही ना करें, और ज्यादा से ज्यादा कोविड के प्रोटोकॉल्स को फिर भी फॉलो करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस पेशकश में इतना ही। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।